रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पूरी दुनिया में हथियारों की विनाशक रेस तेज होती जा रही है। खासकर सुपर पावर अमेरिका और रूस के बीच तो हथियारों की ऐसी होड़ शुरू हो चुकी है जो कोल्ड वॉर के समय भी देखने को नहीं मिली। कुछ दिन पहले अमेरिका ने अपने 6th जनरेशन बॉम्बर और 6th जनरेशन फाइटर जेट की पहली झलक दुनिया को दिखाई थी। पेंटागन ने दावा किया था कि उसके नए बॉम्बर और फाइटर को दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं कि रूस ने अमेरिका को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। रूस ने भी अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट से पर्दा उठा दिया है और रूसी दावे के मुताबिक पावर, स्पीड और पोटेंशियल में इसका कोई मुकाबला नहीं है। आखिरकार दिखा पुतिन का सीक्रेट हथियार। आ गया हाइपरसोनिक किलर, आसमानी जंग में सस्पेंस थ्रिलर। पुतिन का 6th जनरेशन शिकारी, नेटो के 31 देशों पर भारी। अमेरिका समेत नेटो के 31 देश मिलकर रूस को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में वो वॉर ब्रेकिंग आई है जिससे ताकत का समीकरण 360 डिग्री बदल गया है। एक नए हथियार ने दोबारा पुतिन को पावर ड्राइव की फ्रंट सीट पर बैठा दिया है। पेंटागन ने जो कल्पना में भी नहीं सोचा था वो सच हो गया है। रूस का 6th जनरेशन फाइटर जेट वॉर रेडी है। रूस के सबसे आधुनिक और सबसे शक्तिशाली फाइटर का नाम है MiG-41। साल 2025 तक रूस अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट का मास प्रोडक्शन करेगा। इस खबर ने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे उन देशों को हिलाकर रख दिया है जो खुद को आसमानी जंग का सबसे बड़ा जंगबाज समझते थे, क्योंकि रूस के 6th जनरेशन फाइटर जेट MiG-41 हकीकत में उन खूबियों से लैस है जिसके बारे में बाकी दुनिया अभी सिर्फ सोच रही है। सबसे बड़ी ताकत है दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करके हवा में भी खाक कर देने की क्षमता। रूस दुनिया का अकेला देश है जिसके पास वॉर रेडी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। रूस की सेना ने वॉर जोन में किंजल और ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती कर रखी है। यूक्रेन में किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का कहर दुनिया देख चुकी है। पानी की तरह पैसा बहाने के बाद भी अमेरिका आज तक कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना पाया और रूस ने हाइपरसोनिक किलर तक तैयार कर लिया है। रूस का 6th जनरेशन फाइटर जेट MiG-41 हाइपरसोनिक किलर है। ये खुद सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरेगा और दुश्मन की हाइपरसोनिक मिसाइल का पीछा करते हुए ही हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल दाग देगा।
जब सबसे पहले 6th जनरेशन फाइटर जेट बनाकर सीना फुला रहा था, तब रूस के डिफेंस स्पेशलिस्ट उस सर्वशक्तिशाली हथियार को फाइनल टच दे रहे थे, जिसकी एक उड़ान जंग का नतीजा तय करने में सक्षम है। अब गौर से वो उड़ान देखिए। ये रूस के 6th जनरेशन फाइटर जेट का वो कंप्यूटर जनरेटेड वीडियो है जो रूसी डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जारी हुआ है। यानी इसमें जो फाइटर जेट दिख रहा है, रूस का 6th जनरेशन फाइटर बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन हाइपरसोनिक किलर होना ही इसकी सबसे बड़ी खूबी नहीं है। ये तो सिर्फ एक वानगी है। रूस के सुपर वेपन की खूबियां और ताकत तो अब सुनिए। रूस का 6th जनरेशन फाइटर सुपर वेपन धरती के ऑर्बिट के बाहर चक्कर काट रहे उपग्रहों तक को मार गिरा सकता है। MiG-41 बिना पायलट के अंतरिक्ष तक उड़ान भर सकेगा। रफ्तार के मामले में इसके आसपास भी कोई नहीं होगा, क्योंकि रूस का सुपर वेपन फाइटर जेट से नहीं बल्कि रफ्तार के मामले में सुपरसोनिक मिसाइलों से मुकाबला करेगा। इसका सबसे बड़ा हथियार होगा पावरफुल लेजर। ये लेजर दुश्मन के जेट ही नहीं बल्कि मिसाइलों तक को इंटरसेप्ट करके हवा में ही राख कर देगा। यानी रूस का ये जेट सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, ये खुद में उड़ता हुआ महाविनाशक हथियार है। रूस का नया फाइटर जेट फ्यूचर वॉर को पूरी तरह बदल कर रख देगा। ये सुपर वेपन रूस के MiG-31 की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन ताकत, स्पीड और युद्ध जिताने की क्षमता के मामले में ये अब तक मौजूद हर हथियार से काफी आगे होगा। अब समझिए कि रूस का नया फाइटर जेट कैसे फ्यूचर वॉरफेयर में रूस के लिए सबसे बड़ा सेफगार्ड साबित होने वाला है। ये रूस का सबसे सीक्रेट हथियार है, क्योंकि जिस वक्त अमेरिका अपने 6th जनरेशन बॉम्बर और फाइटर जेट की लॉन्चिंग को ग्लोबल इवेंट बना रहा था, उस वक्त रूस अपने फाइटर जेट को और बेहतर बनाने पर काम कर रहा था। जिस तरह रूस ने अपना हर विनाशक और सबसे नया हथियार सबसे पहले आर्कटिक रीजन में तैनात किया है, उससे तो यही लगता है कि पुतिन अपने सुपर सीक्रेट सुपर वेपन की तैनाती भी अमेरिका और कनाडा के बिल्कुल सीने तक चढ़कर आर्कटिक में ही करवाएंगे। रूस के 6th जनरेशन फाइटर सुपर वेपन MiG-41 को सुखोई सिविल एयरक्राफ्ट कंपनी ने डिजाइन किया है। सबसे खास बात यह है कि ये MiG-31 का मॉडर्नाइजेशन नहीं है, बल्कि पूरी तरह से नई मशीन है, जिसकी खूबियां सबसे अलग होंगी। दुनिया के सबसे नए स्टिल्थ इंटरसेप्टर का पूरा नाम है मिकोयान MiG-41। इसका कोड नेम है PAK-GP। छठी पीढ़ी का नया रूसी फाइटर नई स्टिल्थ तकनीकों से लैस होगा। इसमें बड़ी संख्या में हथियार ले जाने की क्षमता होगी, यानी इसकी पेलोड कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी। ये सबसे बड़े इंटरसेप्ट रेडियस वाले रडार से लैस होगा। ये रडार इतनी ताकतवर होगी कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर सकेगी। दो 2025 तक यानी सिर्फ 2 साल बाद रूस की एयरफोर्स उस सुपर वेपन से लैस होगी जो अंतरिक्ष तक जाकर दुश्मन का पीछा करने और उसे वहीं राख बना देने की काबिलियत रखता है। रूस के 6th जनरेशन फाइटर सुपर वेपन MiG-41 की ताकत की खबर तो आपको मिल गई। अब बात स्पीड की करते हैं।
आकार में रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है, इसलिए रूस का हवाई क्षेत्र भी दुनिया में सबसे बड़ा है। नेटो जैसे शक्तिशाली दुश्मनों से इतने विशाल हवाई क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा अभी रूस का MiG-31 संभालता है। MiG-31 मौजूदा वक्त का दुनिया का सबसे तेज स्पीड से उड़ने वाला सुपरसोनिक इंटरसेप्टर फाइटर जेट है, इसलिए मिकोयान MiG-31 को नेटो सेना फॉक्स हाउंड कहती है। MiG-31 की स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की है, लेकिन रूस का नया MiG-41 स्पीड के मामले में इससे भी बहुत आगे है। दावा ये किया जा रहा है कि MiG-41 सुपरक्राफ्ट 4 से 5 मैक की स्पीड से उड़ेगा। अब इसका मतलब समझ लीजिए। ध्वनि की गति होती है 1225 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 मैक स्पीड का मतलब है 1225 गुना 4 यानी 4900 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 मैक की स्पीड का मतलब है 1225 गुना 5 यानी 6125 किलोमीटर प्रति घंटा। रूस का नया सुपरक्राफ्ट 4 से 5 मैक की स्पीड से उड़ेगा, यानी इसकी स्पीड 4900 से 6125 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। में सिर्फ कुछ गिनी चुनी मिसाइलें हैं जो इस हाइपरसोनिक स्पीड को हासिल कर पाती हैं, यानी रूस का 6th जनरेशन फाइटर सुपर वेपन MiG-41 सुपरसोनिक स्पीड से उड़ेगा और हाइपरसोनिक न्यूक्लियर हथियारों को दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर गन से लैस होगा। रूस में एविएशन की खबरें देने वाले पोर्टल एविया ने खबर दी है कि छठी पीढ़ी के नए फाइटर जेट MiG-41 का प्रोटोटाइप पूरा हो गया है। अब रूस अपने छठी पीढ़ी के फाइटर जेट के जमीनी परीक्षण शुरू करने वाला है। हर कसौटी पर खरा उतरने के बाद अगले 2 साल में दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जेट रूसी एयरफोर्स के कंट्रोल में होगा।